नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। सीएम धामी ने समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को वन क्लिक के जरिए अप्रैल के महीने की पेंशन का भुगतान किया, जिसमें 100% राज्य पोषित योजनाओं के पेंशनर्स को कुल 111 करोड़ 82,52,000 रुपए की धनराशि जारी की गई। इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, तीलू रौतेली और बोना पेंशन शामिल है। इस खास मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है, इसलिए सरकार आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। देहरादून के कोट रोड स्थित चौपाल कार्यालय में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक आयोजित की गई। दीनदयाल पार्क के पास हुए इस संवाद कार्यक्रम में अलग अलग दलों के नेताओं ने भाग लिया और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते राजनीतिक हालात में सहयोगी दलों के बीच लगातार संवाद जरूरी है। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह अनौपचारिक बैठक है, लेकिन आगे भी प्रदेश में इस तरह के संवाद जारी रहेंगे। आगे चुनाव होने हैं, ये देख रहे हैं हम कि सत्तारूढ़ दल पूरी शक्ति का उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी जिस तरीके से खुला दुरुपयोग कर रहा है। अब तो केंद्रीय बलों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है कि सब हमको आगे के लिए बहुत सचेत करता है। तो हमने उत्तराखंड में समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी हैं, हम लोग बातचीत करते रहे हैं। कई संघर्षों में हम साथ चले हैं, आगे भी कई संघर्षों में साथ चलेंगे, मगर इस नई परिस्थिति पर किस तरीके से कैसे इसका मुकाबला किया जाए, तो उसके लिए हमने एक अनौपचारिक संवाद रखा है। औपचारिक इसलिए नहीं रखा है कि हम लोगों को जब तक केंद्रीय नेतृत्व से कोई स्पष्ट रूपरेखा पार्टी के रूप में नहीं आती है, तो हमने सोचा तब तक हम अनौपचारिक रूप से आपस में एक संवाद करके वो करें। और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस तरीके की संवाद की प्रक्रिया को राज्य भर में आगे चलाऊंगा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की विजय बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की जीत जनता के विश्वास का प्रतीक है। महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व को इस सफलता की मुख्य धारा बताया। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में उन्हें प्रचार का अवसर मिला था, लेकिन अस्वस्थता की वजह से वो नहीं जा सके और वर्चुअल माध्यम से योगदान दिया। निश्चित रूप में गंगोत्री से और गंगा सागर तक विजय हो गई है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को, सभी को बधाई दूंगा। मुझे भी थोड़ा काम करने का मौका मिला। दार्जिलिंग में मुझे बुलाया गया था, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण मैं जा नहीं सका। मैंने वर्चुअल बैठक यहाँ से की और सौभाग्य से सारे दार्जिलिंग के विधायक, कालिम्पोंग के विधायक, डुवर्स के विधायक सारे के सारे जीत गए हैं। तो ये प्रचंड बहुमत बता रहा है और लोगों ने विश्वास जताया है मोदी जी की नीतियों के प्रति, और ये मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। देहरादून में टिकट और पद का झांसा देकर नेताओं से ठगी करने वाले सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निजी सचिव बताकर 25 लाख रुपए ठग चुका था। अब इस मामले को लेकर भी सियासत तेज हो गई है, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, कांग्रेस के रूप के पार्टी में ठगी होना, अब कहते हैं कि जैसे को तैसा टिट फॉर टैट
कि अब उनको भी ठग मिल गया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने जो है वो जनता को ठगने का काम किया है। और मैंने कहा ना कि लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना, लोगों को ठगना, गुमराह करना कांग्रेस पार्टी की यही परिपाटी रही है। और अब जो ठगों ने भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा ठग हैं, तो उनको ठगने का काम किया जाए, तो निश्चित रूप से जो है ये उसी का एक प्रकरण है। देखिए, कांग्रेस ने अगर जनता को ठगा होता तो 65 साल से भी ज्यादा इस देश की सेवा करने का मौका कांग्रेस पार्टी को इस जनता ने नहीं दिया होता। ठग क्या है? देखिए, ठग तो किसी को भी ठग लेते हैं। भाजपा में इतने ठग हैं जो अपनों को ही ठगने पे आमादा है। तो यहाँ तो ये ठग ऐसा है जो कहीं बाहर से आया और कुछ लोगों की कमियों को पकड़ करके, कुछ लोगों, कहते हैं ना, जब आपके पास कोई कमी होती है उसको कोई पकड़ लेता है तो आपका बड़ा दुरुपयोग करता है। तो इस जो पूरा ठग का इशू है, इसमें यही हुआ। दुखती नब्ज पे उसने जिसके जिसके हाथ रखा और वो दुखती नब्ज जो है उसने पकड़ लिया। वो कहां से आया, उसके पीछे क्या साजिश है, क्या नहीं है, ये तो देखिए जांच का विषय है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने खुद पुलिस से ये कहा है कि भाई ये जो भी बातें हैं, जो भी नाम इनके हैं, इनके पीछे पूरी अच्छे से जांच की जाए। क्योंकि देहरादून के नेहरू कॉलोनी मंडी के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने 3 फल ठेलियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर फल बिखर गए और मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और पीड़ितों के बीच मुआवजे को लेकर तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत मंथन किया गया। साथ ही कुंभ से जुड़े निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की रणनीति तय की गई। डीएम ने निर्देश दिए कि 30 जून तक सभी जरूरी कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की बाधा न आए और श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्लान बना ले कांवड़ मेले को देखते हुए। और चूंकि कांवड़ मेला जुलाई जो है लास्ट वीक में प्रस्तावित है, उस डेट से लेकर अभी तक जितना भी दिन है उसमें हमें समस्त कार्य जो ऑनगोइंग है, जैसे सीवर का काम है, एनएचए काम है, जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं उनको युद्ध स्तर पे काम करेंगे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही लोकल हमारे जो नागरिक है उनके लिए भी कोई दिक्कत का सामना न हो, इस हिसाब से ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि पिछले सालों के कांवड़ मेले के दौरान जो भी और बेहतर कार्य हम कर सकते हैं, जो सुझाव आए हैं या जो समस्याएं आई हैं उसको निराकरण करते हुए अपने कार्रवाई करें। सर, लगातार संख्या बढ़ रही है, मानसून भी है, इसको लेकर किस तरह के काम? देखिए, क्योंकि कांवड़ मेला मानसून के बीच में होगा और साथ ही काफी जगह हमने देखा है कि कार्य भी चल रहे हैं रोड पर, हाईवे पर, घाटों पर, और साथ ही कांवड़ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी देखी है। इसको देखते हुए जो नए हमारे हाईवे है उनका भी प्रयोग किया जाएगा। जो नए हमारे बाईपास कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। नई पार्किंग स्थल भी हम चयनित कर रहे हैं। कुछ पार्किंग स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या आती है, उनकी जगह नई जगह भी चयनित की जा रही है। और साथ ही जो हमारे नए हाईवे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है या रिंग रोड है या फिर यहाँ से हैदराबाद से लेकर नजियाबाद का जो है हाईवे, उनको भी एजेंसीज को बोला गया कि अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करें। वहीं हरिद्वार में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अवैध रिफिलिंग और सप्लाई के गंभीर आरोप लगे हैं। ये भी आरोप है कि घरेलू सिलेंडर होटल ढाबों तक ऊंचे दामों में पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसओ मुकेश पाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑपरेशन प्रहार के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। पुलिस की सख्ती ने देर रात तक खुले बार, पब और ढाबों पर लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दून एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक ऑपरेशन प्रहार को आम लोगों और अधिकारियों से खूब सराहना मिल रही है। इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के चलते शहर में बार और पब अब समय से बंद हो रहे हैं। बेवजह देर रात तक खुले रहने वाले ढाबे, होटल भी तय समय पर बंद होने लगे हैं, जिन्हें सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। ऑपरेशन प्रहार हमारा विगत 2 माह से चल रहा है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है आमजन के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ये आपको भी इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। जो भी हमारे ये बार हैं, पब हैं, वो भी देखिए समय से सब बंद हो रहे हैं। जो बेवजह
ढाबे हैं, होटल वगैरह जो देर रात तक खुले रहते थे, उनको भी समय से अब जो है वो भी बंद होने लगे हैं। साथ ही साथ जो अपराधियों या आपराधिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता था या देर रात वो घूमते रहते थे, उस पर भी हमारे द्वारा लगाम लगाया गया है। इस दौरान हमारे द्वारा NDPS में कार्रवाई की गई है, आबकारी एक्ट में भी कार्रवाई की गई है और पुलिस एक्ट में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। और ये ऑपरेशन प्रहार और नाइट स्ट्राइक विशेषकर जो सैटरडे और संडे नाइट को होता है, ये लगातार जारी रहेगा और जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार भीमगौड़ा और खड़खड़ी क्षेत्रों में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 150 से भी ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं। आपको बता दें कि अभियान के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करते हुए 5 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि गंदगी फैलाने वाले 10 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चालान भी किए गए। फिलहाल प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यह अभियान जारी है। देखिए, कल हमने खड़खड़ी से लेके और भीमगोड़ा तक अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, उसको हटाया गया है। और जो आगामी हमारा कुंभ मेला है और जो कांवड़ यात्रा होने वाली है, उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय ने बड़े स्पष्ट डायरेक्शंस हम लोगों को दिए हुए हैं कि जहां भी ट्रैफिक का फ्लो बाधित होता है और सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है, उसको अभियान चलाकर हटाया जाना है। इसी के क्रम में कल ये कार्रवाई की गई थी। अभी तक जो हमने कार्रवाई की है, इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि किसी ने बहुत विरोध किया हो। हम लोगों ने पहले व्यापार मंडल और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे वार्तालाप करके और इस तरह से ही ये कार्य किया है, तो किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया है। सर, आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर देहरादून से, जहां लैंसडाउन चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। RTO डॉक्टर अनीता चमोला ने अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण किया, जिसमें नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। आपको जानकारी दे दें कि चौक पर अक्सर लगने वाले जाम को देखते हुए RTO प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने खुद कमान संभाली। निरीक्षण के दौरान कई गाड़ियां तय स्थान के बजाय नो पार्किंग जोन और गलत दिशा में खड़ी मिली। हाँ, ये शिकायतें भी आ रही थी और हम लोग जब रोड पे रहते हैं रेगुलर एनफोर्समेंट के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर जो वाहन स्वामी हैं या जो चालक हैं, वो नो पार्किंग के नॉर्म्स का फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ पर मतलब नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा है, रोड साइन भी लगा है, तो वहाँ पर भी गाड़ी खड़ी करके या तो चले जाते हैं, वहीं से सवारियां उठाना और बैठाना शुरू कर देते हैं। तो ये अभियान हमने प्रमुख मार्गों पर देहरादून के लिए चलाया हुआ है और इसी पर ही कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि ये पूरा हफ्ता ही हमारा इस पर है कि अन्य रेगुलर चालान के अलावा नो पार्किंग पर भी विशेष फोकस करके हमारी टीम्स ने चालान। सितारगंज के पास शक्ति फार्म क्षेत्र में वन विभाग ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया है। SDO सावित्री गिरी के मुताबिक 4 मई की शाम एक्वा पार्क के पास छापेमारी कर मृत्युंजय हालदार और मानिक मंडल को दबोचा गया। आरोपियों के पास से करीब 3 फीट 3 इंच लंबा और लगभग 7 किलो 820 ग्राम वजनी हाथी दांत बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी व STF की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों मृत्युंजय हल्दार पुत्र श्री सुकुमार हल्दार निवासी शक्ति फार्म सितारगंज, मानिक मंडल पुत्र श्री निर्मल मंडल निवासी शक्ति फार्म सितारगंज को एक हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच व वजन 7 kg 820 ग्राम है। उक्त अभियुक्तों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट 2022 के तहत सुसंगत धाराओं में वन अपराध पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 सुचारू रूप से जारी है, जहां सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बता दें कि यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए अफवाहों से बचने की अपील की है। जिला प्रशासन भी लगातार निगरानी रखते हुए यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में जुटा हुआ है।
हिमालय में थोड़ा कष्ट होता ही है, क्योंकि ये हिमालय है, हिमालय मतलब हिम का धाम, यहाँ बर्फीला क्षेत्र है। तो यात्रा तभी सफल होती है जब यात्री जो है कष्ट करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। और ये हिमालय, इस हिमालय में व्यवस्था जुटाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो इस हिमालय में इतने लोगों की आने जाने की व्यवस्था कर रही है, सारी खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, रहने की व्यवस्था कर रही है, आने जाने की व्यवस्था कर रही है। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर और अच्छे ढंग से इसका विकास करे, और भगवान से यही प्रार्थना है सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री केदारनाथ। मैं मोनिका वर्मा वैशाली गाजियाबाद से आई हूँ। मैंने पैदल यात्रा करी थी, कल सुबह स्टार्ट करी थी गौरी कुंड से। दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। पानी वगैरह सब बहुत अच्छे से आ रहा है। खाने पीने की जैसे न्यूज में दिखा रहे हैं और जगह दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी चीज की। मेरा नाम आकाश है, मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला सिटी। और हम दर्शन करने आए थे, हर साल आते हैं, तो इस साल भी आए हैं। ओपनिंग पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप देख सकते हो यहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी है, मतलब किसी भी प्रकार की नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है इसमें। कोई वीआईपी भी है उनको तो भी लाइन में ही आना पड़ेगा। सुबह से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे साइड में रस्सियां लगी हुई है, किसी को अंदर एंट्री नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो लाइन में ही आना पड़ेगा। मेरा नाम निशा गेतोड़ी है एंड यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रैक करते टाइम भी जगह जगह मतलब आफ्टर एवरी 500 मीटर और 1 किलोमीटर एक वॉशरूम अवेलेबल था, तो सर्विसेज सही थी, पानी भी था एंड ऊपर आके दर्शन भी सही से हो गए अच्छे से, तो सब सही से हो रहा है यहाँ पे। हर हर महादेव। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन द्वारा श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम की यात्रा का संचालन पूरी तरह सुचारू रूप से किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और परिवहन की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रशासन की टीमें 24/7 निगरानी में तैनात है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। अब तक दोनों धामों में 2,12,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन और मंदिर समिति सभी व्यवस्थाओं के मानकों के अनुरूप बनाए रखते हुए सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित कर रही है। यात्री मां गंगोत्री धाम में पधार रहा है और 2 लाख से ज्यादा यात्री अभी तक यहाँ पर पहुंच चुका है। सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मंदिर समिति के द्वारा अन्न क्षेत्र निरंतर चल रहा है। कितने लोग, हजारों लोग यहाँ पर प्रसादी पा रहे हैं और प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है। पानी, बिजली सब चाक चौबंद है। तो आप सब लोग पधारिए, गंगोत्री धाम में आइए, मां गंगा के तट पर स्नान करिए, पूजा करिए, तर्पण करिए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। बाजपुर में निर्माणाधीन पुल की धीमी रफ्तार को लेकर गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा और लेनीवी के जेई राजीव गौड़ के साथ मौके पर पहुंचकर बाजपुर बेरिया रोड पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान पुल निर्माण की सुस्त गति पर विधायक ने नाराजगी जताई और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाह लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। हम अपनी सरकार का धन्यवाद देते हैं कि जनहित में हमारी सरकार ने फैसला पास किया, लेकिन विभागीय अधिकारी और ठेकेदार इनकी दोनों की गलत कार्य प्रणाली की वजह से, इनकी शिथिलता की वजह से, सही समय पे काम ना होने की वजह से आने वाले बरसात में जो हमारी सरकार ने काम सैंक्शन किया है इसका कोई लाभ दिखाई नहीं पा रहा है। इसी नाते आज मैंने यहाँ पब्लिक डिमांड में मैंने इसका मुआयना किया। वैसे भी मुझे करना चाहिए, तो मैंने इसका मुआयना किया। विभागीय अधिकारी भी आए, एसडीएम भी आई और इनको हमने अल्टीमेटम दिया है कि 50 दिन के अंदर इसके पिलर भी खड़े होने चाहिए, इस पुल भी पड़ जाना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में बाढ़ की वजह से जनहानि ना हो। अभी मुझे जानकारी में मिला है कि एक बच्चे का कुछ दिन पहले यहाँ विभाग की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कौन जिम्मेवार होगा इसका? कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा की सख्ती का असर अब नजर आने लगा है, जिसके चलते प्रदीप बत्रा के सख्त निर्देशों के क्रम में एआरटीओ ने रुड़की के आसपास संचालित हो रहे अनाधिकृत गतिविधियों और अनाधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया है।
आरटीओ कार्यालय रुड़की के बाहर संचालित कुछ संदिग्ध सीएससी सेंटरों और अनाधिकृत रूप से परिवहन संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान एक दुकान पर छापा मारकर संबंधित व्यक्ति के दस्तावेज, लैपटॉप, प्रिंटर और बैकी उपकरणों को जांच के लिए सील किया गया है। बता दें कि इस कार्रवाई से आसपास संचालित बाकी कई संदिग्ध दुकानदारों और व्यक्तियों में हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह से काफी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर मौके से भागने का प्रयास किया। रहे हैं या कोई भी अगर अनाधिकृत काम हो रहा है तो उस पर हम लोग ने रोक लगाने के लिए आज एक अभियान चलाया था, जिसमें ARTO प्रवर्तन साहब, मैं और हमारी नारसन की जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम थी उसने छापेमारी करी है, जिसमें हमने एक CSC सेंटर को हमने सीज किया है। उसके जो हम डॉक्यूमेंट्स जो भी थे हम लोगों ने उनको जब्त किया है, हमने उनके लैपटॉप्स को भी जब्त किया है और उनके हम लोगों को जो भी हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लगे जो कि अनाधिकृत हैं उनको अभी हम मौका देंगे कि आज उनको अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें, ताकि वो लोग, क्योंकि हमारे परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा भी ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि आरटीओ कार्यालय में जो काम हो लोगों की सुविधा पूर्वक हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसी के क्रम में हम लोगों ने जो दूसरी जगह हम लोगों ने छापेमारी करी है उसमें हम लोगों ने एक आपका सेकंड हैंड कार डीलर का शोरूम हमने पकड़ा है, क्योंकि उसमें अभी पहले फर्स्ट प्रिलिमिनरी राउंड में हमको जो पता चला है कि क्या पता उनके पास ट्रेड ना हो, क्यों ना हो, फीस नहीं कटी है, वो एक अलग बात है जिसके लिए उनको एक ड्यू प्रोसेस में उनको मौका दिया जाएगा। एंड अगर वो ड्यू प्रोसेस में मौके में उनको वो अपना संतुष्टि हमको कर पाएंगे तो उनके डॉक्यूमेंट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।